श्री राधे राधे। आज हम पढ़ेंगे कार्तिक महात्म्य 18वां अध्याय और 19वां अध्याय। कार्तिक का महीना वह महीना है जिसमें सबसे ज्यादा तप, दान करने का, दीप दान करने का हमें समय मिलता है और सबसे ज्यादा अच्छा फल मिलता है। इसमें निर्बल को बल मिलता है, अस्वस्थ स्वस्थ हो जाते हैं, अज्ञानी ज्ञानी हो जाते हैं, धनवान हो जाते हैं, गरीबी खत्म हो जाती है। तो इसीलिए आप पुराणों में कहा गया है कार्तिक के महीने में सबसे ज्यादा आप पुण्य अर्जित कर सकते हैं। कार्तिक महात्म सुनिए, जो बहुत हरि कृपा पाने वालों के लिए बहुत अच्छा है। तो इसीलिए जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा आप पुण्य अर्जित कीजिए। अभी भी आपके पास मौका है। कार्तिक का महीने के अभी 15 दिन बचे हैं। तो इसीलिए अब हम करेंगे कार्तिक महात्म। शुरू करने से पहले गणेश जी की वंदना। बोले गणेश जी महाराज की जय। विघ्न कटे संकट मिटे, मंगल हो हर काज, बाधाएं सब दूर करो हे गणपति महाराज। बोलो गणेश जी महाराज की जय। अब हम शुरू करेंगे कार्तिक महात्म्य अध्याय 18। महाराज पृथु नारद जी से पूछने लगे, हे नारद जी, समस्त गोपियों में राधा जी ही भगवान श्री कृष्ण को इतनी प्रिय क्यों है, तथा कार्तिक मास में भगवान के साथ उनकी पूजा क्यों होती है। नारद जी कहने लगे कि पहले मनवंतर में पांचाल देश में प्राचीन विही नाम का एक राजा था। उसने विष्णु भगवान का अत्यंत सुंदर एक विशाल मंदिर बनवाया। उसमें नित्य प्रति विधि विधान से भगवान का पूजन हुआ करता था। उसी नगर की अति सुंदर एक स्त्री प्रेम में विहल होकर भगवान के सामने मोहक नृत्य किया करती थी। उसकी हर समय एकमात्र वही लालसा रहती थी कि वह किसी तरह भगवान के गले में बाहें डालकर नृत्य करे। एक दिन उसने अपना समस्त द्रव्य लाकर गरीबों में बांट दिया और उसी मनोरथ में अपने प्राण त्याग दिए। दूसरे जन्म में वह अत्यंत सुंदर देवांगना बनी। चंद्र कीर्ति नाम वाली वह देवांगना एक दिन दर्पण में अपना अद्भुत रूप लावण्य देखकर मन ही मन कहने लगी कि भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई मेरा पति नहीं हो सकता। ऐसा विचार करके वह भगवान की छवि मन में धारण कर नृत्य करने लगी। कुछ समय बाद दैत्यों के आतंक से दुखी होकर समस्त देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के कृष्ण अवतार लेने का संपूर्ण वृतांत देवताओं को सुनाया। साथ ही उनको आज्ञा दी कि देवता ग्वाल बाल देवांगनाएं गोपियों के रूप में जन्म लेकर भगवान की सेवा करे। देवांगना चंद्र कीर्ति ब्रह्मा जी से प्रार्थना करती हुई बोली कि मेरा पूर्व जन्म का मनोरथ पूर्ण होने की आज्ञा प्रदान करे। तब ब्रह्मा जी ने वरदान देते हुए कहा, तुम नंदग्राम में वृषभान गोप के यहाँ राधा नाम से जन्म लेकर समस्त ब्रज गोपिकाओं के से अधिक भगवान को प्रिय होगी। उस समय भगवान तुम्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय समझेंगे तथा रासोत्सव में तुम उनके साथ नृत्य करोगी। इस प्रकार तुम्हारा पूर्व जन्म का मनोरथ पूर्ण होगा। ब्रह्मा जी के इस वचनों को सत्य सिद्ध करने के लिए श्री कृष्ण अवतार में भगवान ने राधा जी के साथ रासोत्सव में नृत्य किया और उन्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय माना। इति 18वां अध्याय समाप्तम। ये देखिए 18 अध्याय था जो आपने सुना। इसमें राधा जी के जन्म की कहानी है, उनके पूर्व जन्म की कहानी है। तो आप ये अध्याय जरूर सुनिए, क्योंकि इसके सुनने से हमें कृष्ण भक्ति मिलेगी और राधा जी के जन्म के बारे में जिनको नहीं पता उसकी संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो इसीलिए आप ये कथा जरूर सुनिए। अब हम पढ़ेंगे 19वां अध्याय। नारद जी बोले, हे राजा पृथु, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी में शुक्ल पक्ष की द्वितीया 2 तक दीपक जलाने से यमराज प्रसन्न होते हैं और अकाल मृत्यु आदि नहीं होती। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। इस दिन तिल का तेल अपामार्ग तथा दुर्वा आदि लगाकर स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद दक्षिण की ओर मुख करके अपसव्य होकर जल में तिल मिलावे और 3-3 अंजलि से यमाय धर्मराज राजाए मृत्युवे
अंतकाय कालाय सर्वभूतस्याय ओदुम्ब राय दधनाय परमेष्टिने वृकोदराय चित्राय चित्रगुप्ताय इन मंत्रों द्वारा यमराज का तर्पण करें। फिर सायंकाल ब्रह्मा विष्णु शिव तथा दुर्गा के मंदिरों अथवा वृक्ष सभा गौशाला बगीचा नदी तालाब कुआं बागड़ी गली चौरास्ता खेत शमशान आदि पर दीपक जलावे और रात्रि को श्री लक्ष्मी जी का पूजन करे। यदि शस्त्र से किसी की मृत्यु हुई हो तो उसके निमित्त भी चतुर्दशी को दीप दान करे। इससे अक्षय पुण्य फल प्राप्त होता है। तत्पश्चात कन्या ब्रह्मचारी तथा तपस्वियों को भोजन करवावे। इससे यमलोक में जाकर शिवलोक की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार अमावस्या को स्नान आदि से निवृत्त होकर पितरों का पूजन व श्राद्ध करके भोजन करावे। फिर सायंकाल घर तुलसी के समीप देव स्थान शमशान नदी पर्वत चौरास्ता तथा गौशाला में दीपक जलावे। तत्पश्चात लक्ष्मी जी की स्तुति करके उनको जगावे। जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री अपने पति से पहले जागती है, उसी प्रकार लक्ष्मी जी भी भगवान से 12 दिन पहले जागती है। अमावस्या के दिन में बालक वृद्ध तथा रोगियों को छोड़ अन्य कोई भोजन न करे। सायंकाल लक्ष्मी जी का पूजन करने के बाद स्वयं भोजन करे। घर को फूलमाला आदि से सजाकर सारे घर में दीपमाला करे। घर के सभी स्त्री पुरुष नवीन वस्त्र धारण करे और समस्त रात्रि नृत्य गीत आदि करके हर्षोल्लास से व्यतीत करे। समस्त रात्रि दीपक जलाना चाहिए। उस रात्रि को लक्ष्मी जी सब घरों में घूमती है और घर अधिक सुंदर तथा रमणीक होता है। उसमें दीर्घ काल तक निवास करती है। एक प्रहर रात्रि शेष रहने पर दरिद्र रूप घर का कूड़ा करकट सूप छाछ या पुराने पंखे पर रखकर बाहर फेंक देना चाहिए। ऐसा करने से वह घर धन धान्य से परिपूर्ण रहता है। दूसरे दिन गोवर्धन बनाकर बंधु बांधवों सहित पूजन करे तथा ब्राह्मणों को भोजन करावे। स्वयं भी नवीन अन्न का भोजन करे। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का मान मर्दन करके गोवर्धन पर्वत की पूजा इसी दिन की थी। सायंकाल के समय गौ तथा ऋषभ बैल का पूजन करे तथा अपने परिवार के भरण पोषण व रक्षा के लिए उनसे प्रार्थना करे। इसी दिन सायंकाल के समय बलि तथा उनकी पत्नी विंध्यावली की मूर्ति बनाकर पूजन तथा दान आदि क्रिया करने से परिवार सुखी तथा समृद्ध रहता है। इति 19वां अध्याय। ये 19वां अध्याय था जो आपने सुना। देखिए इसमें भी कार्तिक के महीने में दीपदान का कितना महत्व बताया गया है। और आज भी दीपावली है, बहुत लोग आज भी दिवाली मना रहे हैं और कल गोवर्धन पूजा है। तो आप मेरे चैनल को देखते रहिए क्योंकि इसमें गोवर्धन पूजा पे सारी विधि मैंने डाली हुई है, कहानी भी मैंने डाली हुई है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सनातन धर्म ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। धन्यवाद आपका। जय श्री राधे।